और इस वक्त की ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। खुद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हीराबेन मोदी अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी और पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में निधन, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। क्या ट्वीट किया आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी मां की एक तस्वीर लगाकर लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और हीराबेन मोदी को अस्पताल में 2 दिन पहले एडमिट कराया गया था, जब उनकी तबीयत नासाज थी। यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां प्रधानमंत्री उनसे मिलने भी पहुंचे थे। और आज अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी मां हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है और लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। कुछ इस तरह से ट्वीट कर पीएम मोदी ने इस दुखद खबर की जानकारी दी कि पीएम मोदी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मां हीराबा का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ट्वीट कर इस दुख को साझा किया है पूरे देश के साथ। उन्होंने अपने मां की एक तस्वीर भी साझा की है और उसी के साथ ये लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां की तबीयत बिगड़ी थी, उनके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी हीराबा की तबीयत को लेकर काफ़ी चिंतित भी थे। डॉक्टरों से बातचीत की थी, वहाँ उनसे वो मिलने भी गए थे, अस्पताल में कुछ देर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर जो गंगा आरती होती है, वहाँ पर भी आरती की गई। पूरे देश में माँ हीराबा को स्वस्थ होने को लेकर दुआएं मांगी गई, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि मां हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये दुखद खबर साझा किया देश के साथ। तो हीराबा का जीवन बेहद गरीबी और दुखों से भरा रहा था। बचपन में ही हीराबा की मां की मृत्यु हो गई थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई बार खुद ही अपनी मां के जीवन के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी मां दूसरे घरों में काम करती थी, उसके बावजूद हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही, अपने आदर्शों के चलते, जीवन को लेकर जो उनके मूल्य थे उनको लेकर। मंगलवार देर रात शाम को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद हीराबा को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनको स्वास्थ्य निगरानी में रखी हुई थी। अस्पताल ने बुधवार दोपहर को हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अब उनकी तबीयत स्थिर है। लेकिन उसके बाद फिर से तबीयत खराब हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां का निधन हो गया। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। हीराबा ने जून में ही अपना 99वां जन्मदिन मनाया था इसी साल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय मिलने आए थे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके उनके जल्द ठीक होने की, स्वस्थ होने की कामना की थी। तमाम जगहों पर, पूरे देश से विदेश में भी कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले और जितने भी लोग थे, सब उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। लेकिन नियति को यही मंजूर था, ये प्रकृति का नियम है। और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये दुख देश से साझा किया कि अब उनकी मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो गया है। और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब अपने अति व्यस्ततम स्केड्यूल के बावजूद समय निकालकर प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाया करते थे और मां उनको देखकर खुशी से फूली नहीं समाती थी, उनसे बात करती थी, उनके साथ उन्हें खाना खिलाती थी और अक्सर
इस ऐसे मौकों पर भी उन्हें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती थी। खुद पीएम मोदी कई बार कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके थे। अभी जून में ही हीराबा का जन्मदिन था और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। अगर अस्पताल को छोड़ दिया जाए, दिसंबर के महीने में भी प्रधानमंत्री गए थे मां से मुलाकात करने के लिए, और जिस तरह से गुजरात चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी, उसके बाद उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। और लगातार उनकी मां उनकी सफलता के लिए, जैसे एक मां अपने बच्चे की सफलता के लिए कामना करती है, वैसे ही हमेशा हीराबा उन्हें आशीर्वाद दिया करती थी। 2016 में भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब भी उन्हें एक एम्बुलेंस के जरिए फिर अस्पताल में पहुंचाया गया था, उनका इलाज हुआ था, फिर वो ठीक हो गई थी। फिर अचानक से मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी में लिखा गया है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। यही ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुख को देश के साथ साझा किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो बता दें आपको कि हीराबेन के 5 बेटे हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर के पुत्र हैं, और अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ वो गांधीनगर में रहती थी। जब मां का 100वां जन्मदिन था तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, और अक्सर अपनी मां के जीवन में जो उन्होंने संघर्ष का सामना किया था, जो दुखों का सामना किया था, नरेंद्र मोदी उनका जिक्र करते रहे और ये बताते रहे कि उनकी मां के जीवन के संघर्षों ने ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दी है, सबक दिया है। और बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रम में अगर हम जिक्र करें कि कब पहली बार हीराबेन नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई थी, तो वो साल था 1992, जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी लौटे थे। तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में हीराबेन ने मंच पर आकर नरेंद्र मोदी का टीका किया था।